मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, जिसमें से आपके प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको मैप दिखाना चाहेंगे कि यदि ये भारत है ना, ये भारत का मैप है, जिसमें से सबसे ऊपर भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर टॉप पर का हिंदू कुश की पहाड़ियाँ है ना, और यहाँ से आपके जो सिंधु नदी बहती है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के बलूचिस्तान और भारत के यानी उत्तर प्रदेश के सुत का नाम आलमगीरपुर से आगे नहीं गई है। तो इसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ है, ज़्यादातर विकास हुआ है। चलिए अब ये देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान के क्षेत्र में मोहनजोदारो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपके कुछ मेन जगह हैं जहाँ से आपका जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। चलिए और जानते हैं आप थोड़ा सा, और थोड़ा जान लीजिए। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मतलब दक्षिणी भाग है। यहाँ पर आप सागर है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है ना। और किसी भी दिशाओं को ज्ञान करने के लिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार से भाग में बांट देते हैं। यदि किसी चीज़ को, तो ऊपर का भाग उत्तर कहलाता है, नीचे का दक्षिण कहलाता है, दाएं साइड का पूरब कहलाता है, बाएं साइड का पश्चिम कहलाता है। तो भारत के दक्षिण में, इसलिए भारत को दक्षिणी भारत कहा जाता है इसको। चलिए आगे देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसका विकास हुआ, क्या हुआ, इसमें क्या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति कैसी थी। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों से जाना जाता है इसको, याद रखिएगा, कभी कोई नाम पूछता पेपर में। तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, अब जानते हैं थोड़ा सा क्या। पिग्गट महोदय ने, एक इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है। इसको याद रखिएगा कि पिग्गट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 2 ऐसी सभ्यता थी जिनको जुड़वां राजधानी के रूप में कहा गया है। जॉन मार्शल कहते हैं सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है जॉन मार्शल ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता कहा है, तो आपको कहा था जॉन मार्शल ने। चलिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कैसे अज्ञात किया कि ये कितने साल पुरानी सभ्यता है, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है ना। इस सभ्यता का विकास हुआ है। और सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। चलो अब याद रखिए। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए। सिंधु सभ्यता की यदि विस्तार की बात करें तो पंजाब में ना, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी महाराष्ट्र में। ये भारत में विस्तार था इसका, इतनी जगह पे, किस पर, इतनी जगह में भारत का विस्तार था। और यदि बात करें तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपका बलूचिस्तान हो गया, आपका देखिए बलूचिस्तान हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका सिंध हो गया। इन क्षेत्रों में इनका विस्तार था बहुत ज़्यादा। अगर बात करें सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करते, ये एक प्रकार त्रिभुजाकार किया करता। मैंने आपको थोड़ा चित्र दिखाया था आपको, देखिए ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया हो, ये एक ट्राइंगल बन गया। इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन के तैयार हो गया। तो इसका त्रिभुजाकार विस्तार देखने को मिलता है। चलिए और देखिए, अगर बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की विस्तार कैसा था, तो देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, यदि मैंने बताया था आपको इस प्रकार से बांट दिया जाए तो ऊपर का भाग उत्तर कहलाता है, नीचे का भाग दक्षिण कहलाता है, पूर्वी भाग पूरब कहलाता, दाहिना भाग पूरब कहलाता है, बायां भाग पश्चिम कहलाता है। तो उत्तर भाग में जो जहाँ तक विस्तार था वो मांडा था। मांडा कहाँ पर पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे पूर्वी भाग में आलमगीरपुर कहाँ पर है, मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बात करें पश्चिम भाग सुत का गंडोर है, और सुत का गंडोर के का नाम है कहाँ पर है, तो ये पश्चिम मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। कहाँ पर है, बलूचिस्तान क्षेत्र में है। अच्छा, अगर बात करें सुत का गंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या इसका विकास किस नदी किनारे हुआ है, तो ये हुआ था आपका दास की नदी किनारे। किस नदी किनारे, दास की नदी किनारे। किस नदी किनारे, दास की नदी किनारे। इसको याद रखिएगा और मैं आपको अभी याद कराऊंगा। और जो दक्षिण है आपका सुदूर क्षेत्र दहमाबाद है, आपका दक्षिण क्षेत्र दहमाबाद है ना। और याद रखिए, देखिए चलिए। और अगला है आपका किसने किसकी खोज की है, मतलब जो इतिहासकार हुए हैं कि किनने किसकी खोज की है, तो इसकी जानते हैं। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है 1921 में। इसको याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा इसकी। मोहनजोदाड़ो की राखाल जी ने। लोथल की CR राव ने, इसको याद रखिएगा। मैं उन्हीं बात करूँगा जो पेपर में आते हैं।
बनावली की खोज की आर एस बेस्ट ने की है। और बात करें रोपड़ की खोज की है बी लाल ने, और सुतका गेंडोर की है आर एन स्टालिन ने। मगर इसमें से आपको 3 जरूर याद रखना है कि हड़प्पा, आपको 3 कौन कौन से याद रखनी है, 3 याद रखनी है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, और एक और है आपका रोपड़ याद करना है। ये आपको यदि 4 याद हो जाते हैं तो ये मानिए कि आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अगला देखिए, साक्ष्य क्या क्या है इसके, कि मतलब ये हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ और कि मतलब किस प्रकार हम पता सब लगाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता थी ये। तो संघ का बना बैल मिला है, मतलब संघ जानते सीप को जो होता है उसका बना बैल मिला है। और वर्ता की देवी अर्थात मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले इस प्रकार के, ईंटों के बने हुए चबूतरे मिले इस प्रकार से। और देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, समाधि, एक R37 नाम के एक समाधि मिली है ना, इसको याद रखिएगा। और गेहूं और जौ के दोनों का अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। पीतल का बना इक्का है ना, और बर्तन के बने मछुआरों का चित्र बना हुआ है इसका, है ना, जो याद रखिएगा। और तो बहुत सारी चीज़ें, मगर आप याद देखिए। और देखिए मांटोगोमरी जिला वर्तमान जो कि साहिवाल पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पर है, इसको याद रखिएगा। मांटोगोमरी जिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए आपका है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये आपका पेपर में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है और जो कि महत्वपूर्ण पेपर में आता है, तो इसको याद रखिए, बृहत स्नानागार, यह सबसे बड़ी कहते हैं उपलब्धि थी मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज की, है ना, और याद रखिएगा। और यदि बात करें तो यहाँ पर अच्छी मोहरें मिली हैं, विशाल अन्नागार भी मिला, एक स्नानागार मिला, एक अन्नागार मिला, इसको याद रखिएगा। और पुजारी की योगी मूर्ति मिली है ना, पुजारी की योगी मूर्ति मिली है। और बात करें थोड़ा सा तो ये लगभग पुजारी की मूर्ति याद रखिएगा, और लगभग ज़्यादा से क्वेश्चन कम बनता है। और ये जरूर याद रखिएगा, लड़काना जिला स्थिति कहाँ पर है, तो लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में, कहाँ पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान, लड़काना जिला में है इसकी स्थिति। अब थोड़ा सा बात करते हैं चंद घोड़ों की। चंद घोड़ों से याद रखिए, इसको मन के बनाने की कारखाने भट्टी मिली, कहाँ मिली है, मन के बनाने के कारखाने भट्टी मिली है, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन आ जाता है लिपस्टिक का कहाँ से स्रोत मिला, तो चंद घोड़े से मिला, कहाँ से मिला, चंद घोड़े से मिलना है, ठीक है। और चलिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, कि देखो चंद घोड़ों से कैसे याद करेंगे, कि जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, तो यदि किसी फंक्शन में जाना है तो कभी चांस नहीं लेती, क्या नहीं लेती हैं वो, चांस नहीं लेती हैं कि लिपस्टिक लगाना भूल जाएं, क्या करें वो, लिपस्टिक लगाना भूल जाएं, इसको याद रखिएगा। और अब कालीबंगन देखिए, कालीबंगन में ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं और पक्की ईंटें मिली हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जुते हुए खेत ये कालीबंगन से मिले, इसको याद रखिएगा, और ये जो कि बहुत पेपर में आता है। और एक जरूरी याद करिए, मृद भांड के टुकड़े, मतलब मिट्टी के टुकड़े, और सेल खड़ी सेल खड़ी की चूना पत्थर की बनी हुई मोहरें मिली हैं। और ये कहाँ पर इसकी स्थिति क्या है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, जो गंगानगर वाले क्षेत्र में थोड़ा सा। और थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ नज़ारा है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने साल पुरानी, लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिए हमारा, और आपका लोथल से आपका मिला चावल के साथ, सबसे पहले चावल के साथ मिले, क्या मिले हैं, चावल के, इसको याद कैसे करेंगे, लोथल में लास्ट में ला है तो चावल में लास्ट में क्या है, ला है, इसको याद रखिएगा। लोथल में लास्ट में ला है तो चावल में लास्ट में ला है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और बात करें लोथल में विशेषता क्या है, पश्चिम एशिया के व्यापार के लिए बहुत बड़ा बंदरगाह था, जिसे जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और लोथल जो कि हमारे कहाँ पर, गुजरात में है, तो गुजरात में हमारे क्या बनाया जा रहा है, एक बंदरगाह बनाया जा रहा है ऐसा, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाएगा हमको। और देखिए साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, पक्के रंग के पात्र मिले हैं, धान, देखिए धान या चावल या बाजरा के तो साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। मगर ये जरूर याद रखिए 3 युगल समाधि, क्या मिली है, 3 युगल समाधि, अर्थात दो लोगों के जोड़े के 3 समाधियाँ मिली हैं यहाँ पर। अब जानते थोड़ा सा धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा जो कि कहाँ पर है, धौलावीरा जो कि गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में है। अगर बात करें धौलावीरा 3 प्रकार से बटा हुआ था, किलों में, मध्यनगर में और निचला भाग में। जैसे मान लीजिए किला है, इसके नीचे तुम्हारा मध्यनगर पड़ता है, यहाँ से छोटे छोटे नीचे नीचे पड़ते हैं, तो यहाँ राजा रहेगा, यहाँ उसकी प्रजा रहेगी, यहाँ उसके व्यापारी रहेगी, यहाँ पर उसकी प्रजा रहेगी, इस प्रकार से। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, विशाल जलाशय मिला है धौलावीरा से, है ना। और धौलावीरा की स्थिति कहाँ पर, तो कच्छगरण गुजरात में इसकी स्थिति है। और अगर आपको पूरा पढ़ना तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं मगर उन्हीं की बात करता हूँ जो पेपर में आए। अब बात करते हैं बनावली की। यदि बात करें तो सैंधव संस्कृति के स्तर के 3 शब्द
प्राकृत सैन्य संस्कृति, चलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं आता पेपर में। मगर ये जरूर याद रखिए कि हल्की आकृति के खिलौने कहाँ मिले हैं, तो आपको कहाँ पर मिले हैं, इसको याद रखिए, कहाँ पर मिले, देखिए बनावली में। कहाँ मिले हैं, बनावली में, है ना, क्या मिले हैं, बनावली में हल्के साक्ष्य। कहाँ मिले हैं, हल्के साक्ष्य मिले हैं, इसको याद रखिएगा जरूर। और तांबे के बाण, जो मतलब तीर चलाए जाते हैं, वो तांबे के बाण कहाँ पर मिले हैं, तो आपके यहीं मिले हुए हैं। और आपका ये हरियाणा में पड़ता है ये बनावली, इसको याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा, और आपका है, और आपका है महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य पेपर में आ सकते हैं, जैसे बालाकोट स्थल है, वहाँ पर सीप से बने हुए चूड़े के टुकड़े मिले हैं। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, कहाँ से निर्मित पेचदार पिन मिले हुए हैं। और बात करते हैं रंगपुर से धान की भूसी मिली है, याद रखिएगा। चावल के साथ या धान के साथ मिले हैं तुम्हारे कहाँ से, लोथल से। मगर धान की भूसी की बात करें, वो कहाँ पर से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। और बात वृत्ताकार चक्की के 2 पट्टे मिले, लोथल से मिले हैं, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कालीबंगन से ताम्र की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति मिली है, और इसे हम मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, मातृ देवी या उर्वरता की देवी कहते हैं, कैसे, उर्वरता की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी कहते हैं। और देखिए सुतका गेंडोर से चीनी मिट्टी के मतलब चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, और इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मगर इसको जरूर याद रखिएगा। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासी करते थे, इसका ऐसा प्रमाण मिले हैं। और सैंधव घाटी, सैंधव सभ्यता के जो क्रय विक्रय हुआ करता था, वस्तु विनिमय हुआ करता था, जिसे आप लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब किसी चीज़ वस्तु को किसी वस्तु दूसरी वस्तु को ले लेना ही कहलाता था, मगर ऐसे यहाँ पर चले नहीं था, है ना, याद रखिए इसको। और अगर बात करें थोड़ा सा और जानते हैं कि सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्ति बनी हुई मूर्तियाँ पशु पक्षी की प्राप्त हुई, याद रखिएगा। अर्थात ये पता चलता है कि प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे, और इसीलिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ये नदियों किनारे बसी सभ्यता रही है। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर अंकन एक श्रृंगी बैल का मिला है और एक कुबड़ वाले बैल का मिला है। इससे पता चलता था कि यहाँ पर पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। इस काल में बे प्रमुख खेल पासा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पासा हुआ करता था। अब थोड़ा जानते हैं हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो के बारे में जानने के लिए चलो देखते हैं। सबसे पहले योगी पशुपति की मोहर मिली है, जिसके बाएं सिरे पर गेंडा, यानी देखिए यदि मैंने बताया था ऐसे बांट दें, ये बाएं कहलाता है, दाएं कहलाता है, और ये भाग नीचा कहलाएगा, है ना। अगर इस प्रकार बात करें तो बाएं साइड पर गेंडा पशु मिला है, दाएं साइड पर आपका बाघ और हाथी मिला है, और नीचे साइड आपको क्या मिला, हिरन मिला है। कुल पांच प्रकार के 6 पशु देखने को मिले हैं, याद रखिए इसको। और कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से विशेष जो है, लोहे का ज्ञान का अभाव था, यहाँ कोई लोहे का वस्तु के बारे में किसी की जानकारी नहीं मिली है। सोने, चांदी और कांसे की, तांबे और की, इन सब चीज़ों की जानकारी रखते थे ये लोग। हाथे से प्रचलित चाकों का प्रयोग करते थे, है ना, सेलकड़ी पे पत्थर वगैरह होता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन था यहाँ पर, और याद रखिएगा इसको। और घोड़े से, और देखिए घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, परंतु चित्र का अभाव था। घोड़े का अवशेष तो प्राप्त हुआ, मगर चित्र का क्या था, अभाव था। और देखिए तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये गारंटी देते हैं यदि आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बनने वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।